नमस्कार, मैं भराज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। आप सभी को पता है लोकतंत्र का महापर्व आम चुनाव हमारे देश में चल रहा है। कई जो लोकसभा है उसमें चुनाव हो गया है और कई लोकसभा में चुनाव होना बाकी है। सभी प्रत्याशियों ने अपना नामांकन कर दिया है और अपने जोर शोर से प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। गिरिडीह लोकसभा, जैसा कि आप सभी को पता है कि हॉट सीट बन गया अभी पूरे देश के लिए। पूरे देश की नज़र, पूरे देश की मीडिया की नज़र इस लोकसभा सीट पर है। तो आज हम मिलवाने वाले हैं अपने इस पॉडकास्ट में निर्दलीय प्रत्याशी हैं गिरिडीह लोकसभा से, जिनका नाम है रामेश्वर दुसाद। ये निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लड़ रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं, अपने बातों को रख रहे हैं, अपनी जो जनता है उनसे वादा कर रहे हैं तथा जो कन्वेंस करना चाह रहे हैं अपनी जनता को कि लोग उनके पक्ष में जाएं। तो उनसे मिलवाते हैं, उनका क्या मोटो है, उनका क्या विजन है गिरिडीह लोकसभा को लेकर, उनको क्या क्या बातें वो अपनी जनता के साथ रखना चाहती हैं। तो उन सभी बातों को समेटते हुए आज का हम ये पॉडकास्ट प्रारंभ करते हैं। स्वागत है सर हमारे चैनल में। जी नमस्ते। और साथ में एक भैया है, उनका भी स्वागत है। क्या नाम हो भैया आपका? मेरा रामेश्वर दुसाद हुआ सर। जी, तो आपने निश्चय किया कि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर गिरिडीह लोकसभा से आपको लड़ना है। अगर सबसे पहले अगर हम बैकग्राउंड का बात करें तो क्या पहले भी आप कभी चुनाव लड़े हैं या फिर क्या आपका समाज के प्रति क्या क्या काम किए हैं? हम चाहेंगे आप वहाँ से शुरुआत करें। पहले जैसे मेरा विचारधारा राजीव दीक्षित के विचारधारा से मतलब ये है, उनको मतलब देखते देखते सुनते सुनते मतलब इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट मेरा आया। तो इन सब चीज़ों में आया तो वो तो लड़ने वाले थे, 2014 में ही चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन वो फिर नहीं रहे। तो फिर जानकारी लेते लेते सीखते सीखते आज मतलब हम भी कोशिश किए हैं और अभी यहाँ तक पहुँचे कि मतलब लोकसभा का फाइनल मतलब नॉमिनेशन हो गया मेरा जी। और नॉमिनेशन जब हो गया तो हमको पता चला कि मतलब गिरिडीह लोकसभा से एक हम ही कैंडिडेट हैं और बाकी जितने हैं मतलब डुमरी के हैं, बेरमो के हैं, बोकारो के हैं, है ना, इधर टुंडी के हैं। तो गिरिडीह लोकसभा से तो आप गिरिडीह विधानसभा के एक ही कैंडिडेट हैं। अच्छा। जो आपके लोकल में है। और हम चाहते हैं, मेरा मतलब ऐसा जैसे युवा लोग से मिलते हैं, जैसे मेरा खुद का प्रॉब्लम रहता है कि जैसे कभी कुछ प्रॉब्लम आता है तो हम खोजते रह जाते हैं कि कोई हमें मदद करे, कोई सपोर्ट करे, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं आता है जी। देखिए, प्रॉब्लम सबके पास होता है, उसका सॉल्यूशन भी सबके पास होता है, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। उनको चाहिए होता है एक सपोर्ट जी, कि कोई सपोर्ट करे तो हम आगे बढ़ें और मतलब उस चीज़ का सॉल्यूशन करें। तो उस चीज़ हमको उतना नहीं मिल पाता था, इसीलिए धीरे धीरे ये करते करते हम इसमें आए तो अभी नॉमिनेट किए हैं। और मेरा यही रहेगा कि हम पर्सनल कांटेक्ट अपना सभी को दे दिए हैं कि जिनको भी जो भी बात है आप हमसे पर्सनली कर सकते हैं जी। रिजल्ट चाहे जो भी हो, अब इसमें हम आए हैं, इसमें लगे हुए हैं, तो मतलब कभी भी आप हमसे बात कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम रहे तो मेरा जहाँ तक क्षमता होगा जी, वहाँ तक हम सहयोग करेंगे आके, या कहीं कुछ भी वैसा रहा कोई सिचुएशन तो डायरेक्ट मेरा से कांटेक्ट आप कर सकते हैं। आप तमाम जनता से मिल रहे हैं। गिरिडीह लोकसभा 6 विधानसभा का ये सीट है जी। तो आप जनता के बीच जाते हैं, लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं। क्या सबसे बड़ी समस्या आपको जनता के द्वारा बताई जा रही है कि हाँ ये समस्या सबसे ज़्यादा है गिरिडीह लोकसभा के लिए? यह अगर आप गिरिडीह विधानसभा से शुरुआत करना चाहें तो क्या समस्या लोगों ने आपको सबसे ज़्यादा बताया? समस्या तो देखिए सर हर तरह का है, कहीं पानी का है, कहीं बिजली का है, और कहीं मतलब गरीबी का है जी, एजुकेशन का है। तो बहुत सारे समस्या हैं, लेकिन सारे समस्या का सॉल्यूशन जैसे जनता भी जानती है कि अगर मान लीजिए मेरा कोई प्रॉब्लम है, अभी मान लीजिए मेरा एक जान पहचान हुआ है एक जन से जी, यही सब के मामले में कुछ महीने पहले। तो वो किडनी के पेशेंट है, युवा हैं, अच्छा 22 साल के युवा हैं। तो उनका कुछ मेडिसिन वगैरह, पैर वगैरह टूट गया था, तो मेडिसिन का रिएक्शन से उनका किडनी दोनों खराब हो गया। अच्छा। तो उनको ब्लड का मतलब हमेशा ज़रूरत पड़ रहा है, तो उनके लिए ब्लड अरेंज करा रहे हैं।
जहाँ अच्छा। तक हो पाता। तो उनको और भी जन का हम कांटेक्ट दिए हैं बड़े बड़े लोगों का कि यहाँ से भी देखिए अगर हो सकता है कुछ अरेंजमेंट तो अच्छा है, लेकिन कहीं से कुछ वैसा हम लोग को सपोर्ट नहीं मिल पाया। हम किन्हीं के बारे में नहीं बोलना चाहेंगे कि खुल के कि क्या किनको दिए, लेकिन वही चीज़ है कि हम लोग को सपोर्ट नहीं मिल पाता, इसीलिए खुद से हमको मतलब इन सब में आए हैं। गिरिडीह लोकसभा में जी स्वास्थ्य को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या कमियां हैं गिरिडीह लोकसभा में स्वास्थ्य को लेकर, या सारी कमियां दूर कर दी गई? है कमियां तो है सर, वो तो देख रहे हैं, हम खुद ही देख रहे हैं, ब्लड वैसा नहीं अवेलेबल हो पाता टाइम पे, वैसा सब कुछ मेडिसिन वगैरह और कैंपेन वगैरह। जैसे मेरा मानना है कि जैसे बड़े बड़े लीडर हैं उनको हमेशा अपने तरफ से कैंपेनिंग कराना चाहिए। जो गरीब जहाँ बस्ती है जैसा भी अपना तरफ से फ्री कैंपेनिंग कराना चाहिए। बाकी बात तो आप दिल्ली में रहेंगे ही और ये करेंगे, लेकिन एक अपना प्रतिनिधि यहाँ रख के और उनसे कैंपेनिंग कराना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग इलाज नहीं करवा पाते हैं जी। एक मतलब प्रोफेशनल डॉक्टर से इलाज नहीं करवा पाते हैं, वो इधर उधर से मेडिकल से लेके अपना काम चला लेते हैं। तो उन सब के लिए हमेशा मतलब मंथली कोशिश करना चाहिए। अगर हम बनेंगे तो हम हमेशा कोशिश करेंगे, चाहे जो भी हो रिजल्ट। अब इस फील्ड में हम आ गए हैं तो मेरा मतलब पूरा फील्ड समझ में आ गया हमको, जैसे जैसे घूम रहे हैं तो इस फील्ड पर हम हमेशा कोशिश करेंगे। और जो मूलभूत ज़रूरत है अभी, सबसे बड़ा जो 3 जो टॉपिक भी सबसे ज़्यादा राजनीति में चलता भी है, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। स्वास्थ्य के बारे में आपने बात कर लिया। हम चाहते हैं कि शिक्षा और रोजगार पर भी प्रकाश डालें। एज अ यंगस्टर, एज अ युवा, आप इस चीज़ को ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। रोजगार के लिए आप क्या करना चाहेंगे अगर आपको पावर मिलती है तो? रोजगार के लिए सर, रोजगार के लिए मेरा जैसे जो हमको थोड़ा सा एक अलग कॉन्सेप्ट है। जी बिल्कुल बताइए। कि मतलब हाइड्रोफोनिक प्लांट होता है ना जी सर, तो हम उस पर थोड़ा सा काम करना चाहेंगे, कि उस पर हमको देखे बाहर में थोड़ा सा काम चल रहा है अच्छा। ये जो प्लांट के बारे में बोल रहे हैं जी, मतलब आम भाषा में अगर हम आप जनता को समझाएं तो वो ज़्यादा बेहतर। मतलब जो रूम के अंदर जो खेती होता है, जिससे मतलब प्लांट पाइप में लगा रहता है और उसमें मतलब आपके मोटर के द्वारा पानी सिंचाई किया जाता है और अंदर में ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब होता है। तो और वो अंदर में चले और बाहर उसके ऊपर जैसे सोलर प्लेट लगा रहे, तो दोनों काम हो जाएगा एक साथ, कि एक मतलब अंदर में फार्मिंग भी हो रहा है, ऊपर से सोलर प्लेट भी। यहाँ जैसे कि बनियाडी में अभी हमारा बहुत सारा एरिया में सोलर प्लेट लगा, बहुत बड़ा एरिया में, तो वो देखे तो हमको तो ठीक है, लेकिन हमको लगता है कि उसके वो छत पे रहता और नीचे उसके और कुछ काम हो जाता, जैसे हाइड्रोफोनिक प्लांट का या और कुछ, तो वो ज़्यादा बढ़िया रहता। उतना बड़ा एरिया का 2 यूज हो जाता है एक साथ में, जबकि अभी सिर्फ एक ही यूज हो रहा है सोलर प्लांट के लिए, और एरिया भी जा रहा है, तो एक एरिया में 2 काम हो जाता। जी। जब हम आपका जो प्रचार वाला पैम्पलेट है उसमें आपने छपवाया है, जब आप हम उसको पढ़ते हैं तो उसमें आप शिक्षा के लिए कुछ अलग करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप बताएं शिक्षा को लेकर आपका क्या विजन? शिक्षा के लिए सर ऐसा शिक्षा रहे कि मतलब गरीब अमीर मतलब दोनों को समान तरह से शिक्षा मिले, कहीं वैसा कुछ ना हो कि गरीब का बच्चा एकदम नहीं सपोर्ट मिल रहा है उसको। और उसमें हम चाहते हैं कि हर जगह कहीं ना कहीं लाइब्रेरी का व्यवस्था हो बच्चा लोगों के लिए। तो लाइब्रेरी का व्यवस्था रहेगा तो वो लोग मतलब ज़्यादा उसमें ये कर पाएंगे जी, सपोर्ट मिल पाएगा उनको। गिरिडीह लोकसभा में अगर बात करें तो कई प्रत्याशी जी, आपको सबसे ज़्यादा मतलब आपको किससे लगता है कि आपका टक्कर सबसे ज़्यादा किससे रहेगा? टक्कर वाली बात नहीं, देखिए हम आज दिन भी सोमवार का है ना, इत्तेफाक से हम महादेव के भक्त हैं, तो अभी पूजा किए, तो सोमवार को मेरा पूरा दिन फास्टिंग रहता है जी। तो आज पूजा किए, पूजा करके आए, तो आपका जैसे कॉल आया तो इत्तेफाक से आज ही आ गया। तो टक्कर वैसा हम किसी को, सब मेरे लिए मतलब क्या बोले, हम सबको समान मानते हैं, सब तो हम लोग आदमी ही हैं और मिट्टी से बने हैं, फिर मिट्टी में ही मिल जाना है, वैसा कुछ नहीं है। लेकिन वही है कि हम अपना कुछ अच्छा कर दें या अच्छा करने का कोशिश करें, बस इसी को हम समझते हैं। बाकी बात
हम एक ही भगवान का पूजा करते हैं, महादेव का पूजा करते हैं, और बाकी सबको मानवता के रूप से देखते हैं। कोई कास्टिज्म, कोई रिलीजन कुछ नहीं जी। बस जो है सबको मतलब एक समान दृष्टि से जैसे देखना होता है ना, तो बस वही समान दृष्टि से देखते हैं। वो भी लड़ रहे हैं, ठीक है, वो भी अपना जगह पे ठीक है, उनका अपना जो है, मेरा भी अपना मुद्दा है, तो उस मुद्दे को लेके तो हमको उठना पड़ेगा ना, खड़ा होना पड़ेगा जो भी है। तो कुछ सवाल आपसे हुआ, कुछ सवाल भैया आपके साथ आए हैं, इनसे भी पूछते हैं। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम आदित्य कुमार तिवारी है। अच्छा, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं झारखंड गिरिडीह धरियाडी से बिलोंग करता हूँ, बिहाइंड टाउन थाना। जी। अगर बात करें, आप निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भैया लड़ रहे हैं, जी। तो इनसे जुड़ने का क्या कारण है आपका? जी, सबसे पहले तो हम जुड़ते उन्हीं से हैं जो पॉजिटिव होता है। अब इनका बहुत पॉजिटिव थिंकिंग है, जैसे कि ये इनका मेंटलिटी है कि हमारे जो देश में हो रहा है, हमको उस कॉन्सेप्ट को लेकर के चले हैं कि हम रोज़गार को बहुत मतलब कि रोज़गार पे काम करें, एजुकेशन पे काम करें, हर फील्ड में काम करें, जिससे पब्लिक को हमारे द्वारा बेनिफिट मिले। तो इसलिए हम इनके साथ हैं, क्योंकि इनका थिंकिंग बहुत ही अच्छा है समाज को लेकर के। अच्छा। और शिक्षा को लेकर अगर हम बात करें, जी। अभी आप युवा हैं जी। रोजगार की क्या स्थिति है पूरे देश में और खास करके गिरिडीह लोकसभा में जब बात करें? जी, देखिए, रोज़गार एक बहुत बड़ा ही मुद्दा है, तो इस पे हम लोग को काम करना पड़ेगा। तो देखिए, रोज़गार को अगर हम लोग को मेंटेन करना है, रोज़गार के फील्ड में अगर हम लोग बात करें, तो उस फील्ड में हम लोग को काम करना है, क्योंकि देखिए हम लोग युवा हैं, तो हम लोग समझ सकते हैं कि क्या रोज़गार है हम लोग का मतलब इस एज में। तो सबसे पहले हम उस फील्ड में काम करेंगे जिसमें रोज़गार का है। अच्छा, शिक्षा में अगर बात किया जाए, जी, तो आपको क्या लगता है सबसे बड़ी समस्या क्या है शिक्षा? देखिए, शिक्षा में सबसे बड़ी समस्या यही है कि जिसके पास अगर फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, मतलब कि जिसके पास फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, तो उन बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल रहता है लोन लेना, ये करना, वो करना। तो हमारा ये सोच है कि फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन हमारा ये सोच है कि हर एक बच्चा जो है, फिर वो गरीब घर से बिलोंग करता हो या अमीर घर से बिलोंग करता हो, उन लोग का जो एजुकेशन है उसमें कोई भी बाधा ना हो। और हम लोग हर एक लाइब्रेरी बना करके देंगे अपने सिटी में, अपने टाउन में लाइब्रेरी बना करके देंगे, और बच्चा को कैसे ट्रीट करना है ये सब भी हम इस पे भी हम ध्यान देंगे। क्योंकि देखिए, जब तक एजुकेशन नहीं बढ़ेगा, जब तक बच्चे शिक्षित नहीं होंगे, तब तक कोई विकसित नहीं होगा, विकसित समाज नहीं होगा। हमारा समाज विकसित कैसे होगा? सब तो एजुकेशन पर ही है ना। तो वही सब काफी बड़े बड़े चेहरे गिरिडीह लोकसभा से लड़ रहे हैं, हॉट सीट बनना हुआ है। उस हॉट सीट में आप एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर कैसे हिम्मत करके लड़ने आते हैं? मतलब हिम्मत करके, देखिए, हिम्मत वहीं से आता है जहाँ ज़रूरत होता है ना। ये मतलब अभी हम लोग का कोई सपोर्ट नहीं, इसलिए ज़रूरत पैदा हुआ है, तो हम लोग को आना ही पड़ेगा। अगर हम लोग अपने खुद के लिए, अपने युवा, अपने समाज के लिए, अपने गिरिडीह के लिए नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा? अब मान लीजिए अभी जैसे फॉर्म भरे, तो वहाँ पे अभी हम भी नहीं भरे रहते फॉर्म, तो गिरिडीह विधानसभा से फिर कोई नहीं रहता। तो हम भरें तो एक हैं हम लोकल में, अपना बगल के, कभी भी कॉल कीजिए, कभी भी पर्सनल नंबर मेरा सबके पास अवेलेबल है, कॉल कीजिए, हम आ जाएंगे। और जो भी मुद्दा है मतलब, और इसके बाद हम पैम्पलेट में भी लिखे कि मतलब जैसे अगर हम जीतते हैं या मतलब आगे जो भी हो अपना, अगर मान लीजिए जीत ही जाते हैं, तो 90% अपना पार्ट जो है, जो भी मेरा आमदनी का आएगा, वो हम सोशल सर्विस में खर्च करेंगे। जिसे जैसे ज़रूरतमंद रहा, किन्हीं को जैसे भी जो रहा, तो पर्सनली जाके अपने से हम खर्च करेंगे और उनको सपोर्ट करेंगे। और ये मेरा पैम्पलेट में लिखा हुआ भी है कि अगर हम मान लिए 2 साल जो हम काम करेंगे, ज़्यादा हम टाइम नहीं लेना चाहेंगे कि पब्लिक 5 साल बहुत बड़ा टाइम होता है सर, हम 2 साल में ही सारा कुछ करके दिखा देंगे। और 2 साल में अगर हम अपना काम नहीं कर पाएँ, अपना बातों को पूरा नहीं कर पाएँ, पूरे गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के पब्लिक को संतुष्ट नहीं कर पाएँ, तो हम अपना पद त्याग देंगे। फिर हमको रहने का उस पद पर कोई हक नहीं है कि हम 5 साल बर्बाद करें, ऐसे घूमे वैसे घूमे, पद को छोड़ देंगे। फिर से हम अलग से निकल जाएंगे, सोशल सर्विस में करने के लिए अपना निकल जाएंगे। लेकिन वही है कि हम 2 साल का टाइम लेंगे, और 2 साल में हम जितना भी प्रॉब्लम है जो है, हमसे डायरेक्ट बात करें, हम उनका प्रॉब्लम डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। तो गिरिडीह लोकसभा की जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं?
देखिए, मैं यहाँ का जैसे लोकल हूँ, बगल का हूँ। पूरे लोकसभा, गिरिडीह लोकसभा में जी गिरिडीह विधानसभा से मैं अकेला प्रत्याशी हूँ और पूरे गिरिडीह विधानसभा में सबका लोकल हूँ। जी तो मेरा जो क्रमांक संख्या है वो 14 नंबर है जी मेरा जो सिंबल मिला है वहाँ से वो एयर कंडीशन छाप है 14 नंबर पे जी 14 नंबर पे एयर कंडीशन छाप है। उस पर आप हमको सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम बड़ा आदमी नहीं है। मेरा वैसा झंडा हर जगह लगेगा या बैनर बड़ा बड़ा टंगेगा वैसा नहीं है। हम अपना पैम्पलेट खुद बाइक से बांट रहे हैं। मेरा दोस्त लोग निकला हुआ है बाइक से, कुछ वो लोग बांट रहा है। मेरा एक पिकअप वैन किया हुआ है तो और कोई गाड़ी नहीं, पिकअप वैन है, तो उसमें मतलब मेरा पैम्पलेट लेके निकला हुआ है, वो लोग भी बांट रहे हैं। तो हम अपना उतना बड़ा प्रचार नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अगर हमको मौका मिला तो हम काम बहुत कर सकते हैं। क्योंकि और लोग हैं कि वो लोग खर्च करते हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं और फिर उनको वो सब फिर भरपाई, जो अगर खर्च करता है वो अपना भरपाई भी लेता है जैसे जो भी है। लेकिन हमारा उतना कोई खर्च नहीं हो रहा है, ठीक है। और हम जितना भी जो है वो सारा कुछ काम करेंगे, यहाँ तक कि अपना भी जो मेरा सैलरी होगा, जो वेतन होगा, उसको भी हम इसमें लगा के अपना विधान लोकसभा में लगा के काम करेंगे पूरे लोकसभा में। जी जी ठीक। आप तो आज हमारे साथ थे रामेश्वर दुसादी, निर्दलीय प्रत्याशी है गिरिडीह लोकसभा से। उन्होंने इस पॉडकास्ट में अपनी बातों को रखा और जनता से एक अपील किया। तो सर, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद। और आपको चुनाव को लेकर बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और एक साथ बोलेंगे जोहार झारखंड, जोहार जोहार झारखंड, हर हर महादेव।